प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। परमेश्वर हमें आशीष करे। हम पिछले दिनों में रोमियो का खत 5वां अध्याय देख कर आ रहे हैं और इस अध्याय का आखिरी पदों में हम आया हैं। ये 20 और 21 आयत देखेंगे। परमेश्वर हमें जिस तरह से समय हमें इजाज़त देते हैं, इस तरह से हम इन आयतों को देखेंगे। इस हफ्ते में इस वचन को, इस अध्याय को ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। हम 5वां अध्याय और उसके 20वां आयत आज पढ़ेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। यहाँ पर व्यवस्था की बात आ रही। अब पाप के बारे में हमने देखा, पापी लोग किस तरह से बन गया। पाप की शुरुआत के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से बता कर दिया। पाप कैसे शुरुआत हुआ, आदम की द्वारा, एक मनुष्य की द्वारा। 12 आयत से लेकर यही बातों को हम देख कर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक और व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं। पढ़िए अब 20वां आयत। व्यवस्था बीच में आ गई। व्यवस्था बीच में आ गया। मूसा ने व्यवस्था दी तो पाप आदम से लेकर शुरुआत किया, पाप राज करते आया। व्यवस्था आने से क्या हुआ, पढ़िए। बीच में आ गया, व्यवस्था बीच में आया। अपराध बहुत हो। हाँ, व्यवस्था से अपराध को कम नहीं हुआ, व्यवस्था अपराध को बढ़ाते हैं। हम इन बातों को 7वां अध्याय में हम देखेंगे। रोमियो का खत 7 अध्याय में जब आते हैं हम इन बातों को और अच्छी तरह से व्यवस्था के बारे में हम देखकर जाएंगे। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे, फिर भी हम वहाँ पर जब देखेंगे उन बातों को और ध्यान से और गहराई से हम व्यवस्था की बातों को देखेंगे। वहाँ गहराई से ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु की दास लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बता रहे हैं, हमने देखा मूसा, आदम से लेकर मूसा तक जबकि व्यवस्था नहीं है तब भी मृत्यु उन पर राज किया। और यहाँ पर 20वां आयत में बताते हैं व्यवस्था बीच में आ गया और इससे पाप का कोई कमी नहीं हुआ, पाप कम नहीं हुआ, कोई धर्मी नहीं ठहराया गया, परंतु व्यवस्था बीच में आने से पाप बढ़ गया। ये कैसे पाप बढ़ाते हैं व्यवस्था। आप और मैं किसी जगह पर खड़ा है। पिछले दिनों में एक उदाहरण बताते हैं। पिछले दिनों में कुछ सालों में 2 साल से पहले हम देखा गया तो कोई जहाँ मर्जी घूम सकते हैं, जिस तरह से जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 2 सालों में 2020 मार्च महीने से लेकर लोग बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब बाहर निकलना है तो भी मास्क पहनना है। अब ऐसे नियम आ रहे हैं कि आपको दुकान में जाना है तो भी आप वैक्सीन लगाया हुआ जो सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, और वैक्सीन के सर्टिफिकेट जब दिखाएंगे तभी आप बाहर निकल सकते हैं। तो इन बातों को देखते हुए हमें क्या पता चलते हैं, इधर एक कानून आ गया। पहले ये कानून नहीं था, कानून आने से बाहर घूमने वालों को और सख्ती हो गया। कानून पाप को बढ़ाते हैं। अब मैं मास्क बगैर बाहर चलेंगे तो मुझे अपराधी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कानून आया कि बाहर निकलना है तो मास्क पहनना है। और मैं बाहर वैक्सीन के बगैर किसी दुकान में चला गया तो अपराधी ठहराया जाएगा, किसी और जगह पर चला गया अपराधी ठहराया जाएगा, क्योंकि ये कानून बन गया।
तो व्यवस्था, कानून जो है पाप को और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं। हम गाड़ी चलाने वाले लोग हैं तो ऐसे हैं कि गाड़ी चलाते समय बहुत सारे कानून हैं, उसके अनुसार चलना है। अगर ये कानून नहीं हुआ था उससे पहले, आज से बहुत साल पहले तक जम्मू में ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ था। ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ एक सिटी जम्मू ही था। अभी कुछ सालों के बीच में जो जम्मू में ट्रैफिक सिग्नल आ गया है। अब इससे पहले ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, हम जैसे मर्जी जा सकते थे, हम रुकने की ज़रूरत नहीं है। रोड खाली दिखाई दिया तो हम आगे बढ़ते थे, मगर आज रोड खाली देखे तो भी हमें रुकने पड़ते हैं, और जब तक वो रेड सिग्नल जाकर ग्रीन सिग्नल नहीं बनते हैं तब तक इंतज़ार करने पड़ते हैं, तब फिर जाते हैं। रोड खाली है समझकर मैं चला भी गया तो मैं अपराधी ठहराएगा, क्योंकि वहाँ पर कानून आया कि ये सिग्नल देखकर चलना है, सिग्नल लेकर चलना है। इसी तरह से 20वां आयत में बताते हैं कि व्यवस्था बीच में आ गया। इससे पहले व्यवस्था नहीं था, और व्यवस्था आने से क्या हो गया? अपराध बहुत हो। अपराध बहुत हो। व्यवस्था आ गया और अपराध बढ़ गया है। परमेश्वर का वचन कत्ल करने का और चोरी करने के लिए और व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, इस तरह से बहुत से बातें मना करता है, और वो व्यवस्था आ गया तो इन बातों पर हम अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है। वचन पुराना नियम में मूसा ने दिया हुआ व्यवस्था ये है, कत्ल करना पाप है, मगर प्रभु यीशु कहते हैं तुम अपने भाई को तुच्छ जाना तो वो कत्ल करने की बराबर है। तो पुराना नियम में हाँ कत्ल करने के वक्त पाप है, वो क्रिया को पाप कहते हैं, परंतु नया नियम में यीशु मसीह में जो है वो हृदय में एक व्यक्ति को नीचा दिखाया, एक व्यक्ति को छोटा जाना, तो वो पाप है। तो पाप को किस तरह से देखना है। और इससे पहले जब व्यवस्था नहीं था उस समय कुछ बातों को पाप नहीं जाना जाता था, और कुछ बातों को 7वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ मैं इन बातों को उसी समय जाना है। पढ़िए वो 7वां अध्याय में उसका 7 आयत से लेकर पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरनु बिना व्यवस्था के में पाप को नहीं पहचाना था। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को ना जानता। यहाँ पर एक उदाहरण भी देते हैं। लालच को मेरे को पहचान व्यवस्था के द्वारा हुआ है। अगर व्यवस्था लालच नहीं करना करके ना बताते, मैं लालच को पहचानते भी नहीं है। और यहाँ पर बताते हैं क्या व्यवस्था शुरुआत 7 का शुरुआत शब्द क्या कहे? क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था की बहुताई से व्यवस्था के बीच में आने की वजह से पाप बढ़ गया। तो हम क्या कहें कि व्यवस्था पाप है? फिर शब्द आते हैं कदापि नहीं, व्यवस्था पाप नहीं है। फिर क्या है? वरनु व्यवस्था बिना व्यवस्था के पाप को पहचान करवाते हैं। आज व्यवस्था आने से आपको पता चलते हैं ये करना पाप है, ये पाप है, ये गलत है, ये सही है, और पहचान करवाया। इसलिए पाप की गिनती में बहुत सारे आ गया है। तो यहाँ पर ये शब्द बताते हैं 20वां आयत में, व्यवस्था आने से, बीच में आने से पाप का क्या हो गया? बहुत हो गया। और आगे परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहाँ पाप बहुत हुआ
वहां पर अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। यही शब्द हमने 16 आयत में देखा, 5 का 16 आयत का लास्ट शब्द में देखा। तो ये यहां पर इस बात को देखेंगे क्या है, व्यवस्था को हम देखा और यहां पर क्या बता रहे हैं, जहां पर पाप बहुत हुआ वहां पर क्या हुआ है, अनुग्रह भी सबसे अधिक हुआ। अनुग्रह भी अधिक हुआ है। पाप ज्यादा हो गया तो अनुग्रह भी अधिक हो गया। ये क्यों है? यशाया की किताब में पहले अध्याय और उसकी 19वां आयत, 18वां 19वां आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक शब्द ऐसे लिखा हुआ है कि यहोवा कहते हैं, हाँ, आओ हम आपस में हाँ, वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो हाँ, तो भी वे हिम के समान हाँ, उजल हो जाए। हाँ, बस 18वीं आयत ही है। क्या बता रहे हैं, आओ हम क्या करें, वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे कितना भी कठिन हो, लाल रंग का भी हो, तो भी वे हिम के समान, वो हिम के समान उजले हो जाएगा। और चाहे अगरवानी रंग का भी हो, तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। देखिए, परमेश्वर आपके पाप जितना बढ़ते हैं और परमेश्वर का इसका ऑपोजिट करने का जो शब्द उतना भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उतना भी गंभीर हो जाता है। इसलिए ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब देखना, ये शब्द में देखना है, जहाँ पाप बहुताई से हुआ वहाँ पर क्या हुआ है, अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। पाप बहुत हैं और अनुग्रह कम है करके नहीं बता रहे हैं, उससे भी अधिक है। आपके पाप लाल रंग का भी हो, कितना भी कठिन पाप हो, परमेश्वर उस पाप को शुद्ध करने के लिए समर्थ है करके बता रहे हैं। पाप बढ़ने से अनुग्रह बढ़ रहे करके यहां पर नहीं बता रहे हैं, पाप की बहुताई दिखा रहे हैं, साथ में अनुग्रह की बहुताई भी दिखा रहे हैं। उसकी जो वजन देखा गया तो अनुग्रह की जो बहुताई है ज्यादा भारी दिखाई देते हैं, अधिक दिखाई देते हैं। तो यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया है, अनुग्रह बहुताई से है करके बोलने से यह मतलब है आपके और मेरे कितने भी कठिन पाप हो, कितना भी अधिक पाप किया हो। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पाप कोई भी क्षमा नहीं कर सकते, परंतु उनके लिए भी प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा पाप कितना भी अधिक हो, लाल रंग का भी हो। यहां पर क्या बता रहे हैं, बहुताई से अनुग्रह है, हिम की समान वो सफेद किया जाएंगे। मेरे और आपके पाप कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर उसको शुद्ध करने के लिए, हिम की समान करने के लिए समर्थ है करके हम यहां पर देखते हैं। इसलिए हम उस पर भरोसा रखें, हम उसका उस बात पर, परमेश्वर के वो पाप को बदलने का, पाप से छुटकारा देने का और किसी से नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुताई से अनुग्रह देने की वजह से हम पापी से धर्मी बन जाते हैं। अगले शब्द देखिए 21वां आयत, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। कितना सुंदर बातें हैं। यहां पर भी ये दोनों बातों को लेकर आ रहे हैं। हर जगह पर नेगेटिव बात, जो पाप की बात, अधर्म की बात और धार्मिकता की बात देख रहे हैं। हर आयतों में हमने ये देखा है। यहां पर भी ये बात बता रहे हैं। 21वां आयत क्या बता रहे हैं, जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया। पाप मृत्यु फैलाते हुए राज किया। कौन राज किया? पाप राज किया। और क्या फैला रहे थे?
मृत्यु फैला रहे थे। ये शब्द हम ध्यान रखना है, पाप राज किया। हम 6 अध्याय जब पढ़ते हैं, इस शब्द को हम दोबारा देखेंगे, 12 आयत में हम दोबारा देखेंगे। यहां पर क्या बता रहे हैं? पाप राज किया। क्या फैला रहे हैं? मृत्यु फैला रहे हैं। आप पाप की राज में हैं, पाप आपके ऊपर राज कर रहे हैं, तो आप मृत्यु का दंड है आपके ऊपर, और वो ही फैला सकते हैं, मृत्यु ही वो फैला सकते हैं। यदि आप पाप में अभी भी चल रहे हैं मेरे प्रियो, आप मृत्यु ही उसमें कमा सकते हैं, उससे अलावा और कुछ भी उसमें कमा नहीं पाएंगे। तो पाप के राज में नहीं रहना है। फिर किस पे आना है? अगले शब्द में बताते हैं, ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। अनंत जीवन भी क्या किस पे हैं? यहां पर क्या बता रहे हैं? पाप राज कर रहे हैं, यहां पर अनंत जीवन राज कर रहे हैं। पाप राज कर रहे हैं, यहां पर उल्टे क्या बता रहे हैं? अनंत जीवन राज कर रहे हैं, अनंत जीवन राज कर रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह के द्वारा, फिर से वो शब्द पढ़ना है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। धर्मी ठहराते हुए राज करेंगे, अनंत जीवन राज करेंगे, अनंत जीवन राज करेंगे। मेरे और आपके ऊपर अनंत जीवन राज करेंगे। कैसे राज करेंगे? धर्मी ठहराते हुए राज करेंगे, धर्मी ठहराते हुए राज करेंगे। पाप मृत्यु फैलाते हुए राज करेगा, परंतु यहां पर अनंत जीवन राज करेंगे। किस तरह से हैं कि धर्मी ठहराते हुए राज करेंगे। मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन राज करेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि हम 17वीं आयत के आखिरी शब्दों में देखा है, अनंत जीवन में हम क्या करेंगे? राज करेंगे करके लिखा हुआ है। यहां पर बता रहे हैं उस अनंत जीवन राज करेंगे, अनंत जीवन की राज होगा। हमारा राज जो है अनंत जीवन का होगा, और हमें क्या बनाएगा? धर्मी ठहराते हुए। इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है, परंतु यीशु मसीह का धर्मी बनने से, यीशु मसीह का आज्ञा मानने के कारण उसकी द्वारा हम धर्मी ठहराया गया है। हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें उस प्रभु यीशु ने, उन्होंने हमें धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। इस धार्मिकता की उस अनुग्रह हमारी ऊपर है, तो हमारे अंदर धर्मी, हम एक एक पल पहले मृत्यु राज कर रहे थे। पाप राज कर मृत्यु फैलाते थे। एक स्टेप चलते हैं, छोटा सा एक बीमारी आ जाते हैं, तब मन में आ जाते हैं क्या पता मैं मर जाएगा। मृत्यु राज कर रहे हैं ना, इसलिए वो सोच इंसान के अंदर आ जाते हैं। परंतु जो कोई मसीह में हैं, वो लोग, उनके अंदर वो बात आ जाते हैं, हम मर गया तो भी अनंत जीवन के अवकाशी हैं, अनंत जीवन में प्रवेश होंगे। क्योंकि हर पल ये अनंत जीवन हमारे जिंदगी में धार्मिकता फैलाता है। तो धार्मिकता में चलने में प्रभु हम सबको मदद करें। प्रभु हमारा जिंदगी में कितना आश्चर्य काम किया है, अचंभा काम किया है। हमें मृत्यु से, पाप के राज से हमें अनंत जीवन की राज में लेकर आया। आप इस राज को, इस अनंत जीवन की राज में प्रवेश नहीं हो पाए तो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि आप भी इस अनंत जीवन को पा सके, इस अनंत जीवन में राज करने के लिए आ सके, और आप धर्मी ठहरा जाएंगे। प्रभु आपको उसके लिए मदद करे।
हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनंत जीवन में। प्रभु जी, अनंत जीवन के राज्य में आने के लिए और वो राज करते हुए हमें हर पल धर्मी ठहराने बातों को प्रभु हमारे अंदर हमें आपने दिया है। हर पल प्रभु हमें धर्मी ठहराते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु जी, प्रभु हमें आगे चलाए, आपकी उस अनुग्रह में, उस अनंत जीवन में हमें आगे चलाए। धर्मी बनकर आगे बढ़ने में हम सबको सहायता करें, आशीष करें। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे और इन वचनों के द्वारा प्रभु की आशीष हमारे ऊपर बनी रहे और परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा हमेशा रहे। शालोम।